गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण आप सभी का अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 12th का साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी कक्षा 12th का एग्ज़ाम दिया और अच्छा स्कोर प्राप्त करके, अच्छे मार्क्स प्राप्त करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। आपकी जो स्कूल है सैनी आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई से, जैसा कि आपने देखा ही होगा रिजल्ट, कैसा रिजल्ट रहा है। एक अच्छा रिजल्ट स्कूल के द्वारा दिया गया है। स्टूडेंट्स की मेहनत रंग लाई है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की और आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया। भैया संदीप, बहन राखी प्रजापत, रजत अग्रवाल, सचिन और इस तरह से और भी जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर प्राप्त किए और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ और साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी के लिए एक भगवान ईश्वर जो है उनको एक नया मुकाम, एक नई ऊंचाइयां प्रदान करे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप भी अपनी तैयारी को एक अच्छे सिरे से तैयारी करते हुए और कोशिश करें कि इससे भी ज़्यादा जो आज इस बार जो परसेंटेज स्टूडेंट्स ने प्राप्त की है 95 पॉइंट जो है 20, तो उससे भी ज़्यादा स्कोर प्राप्त करें और एक नया मुकाम हासिल करें। कोशिश करें कि स्टेट मेरिट में आप अपना स्थान हासिल करें। मेरिट हालांकि नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी एक स्टेट में आप अपना स्कूल का, आप अपने परिवार का, आप अपना एक नाम दे सकें, ऐसी आशा करूँगा कि आप तैयारी करेंगे और अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे और साथ ही अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। बात करें अब हम पढ़ाई की स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी तक आपको एडवर्टाइजमेंट से संबंधित कुछ वीडियोस अवेल करवाए हैं, उपलब्ध करवाए हैं। लगभग 6 या 7 वीडियोस हम इस पर बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं इस पर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें रिलेटेड टू फाउंड, क्योंकि हम जो लास्ट बात कर रहे थे लॉस्ट और फाउंड की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लॉस्ट से संबंधित टॉपिक बता दिया था किस प्रकार से बनाया जाता है। और आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ फाउंड से संबंधित, कि कोई चीज जब आपको प्राप्त होती है तो उससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट टाइप से हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ये टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे टाइटल में आप क्या लिखोगे, फाउंड के साथ वस्तु का नाम। ठीक है, ये हो गया आपका टाइटल। यहाँ पे अब शुरुआत जो करोगे आप वो कैसे करोगे, फाउंड से ही करोगे। फाउंड लिखना है, फाउंड के बाद वस्तु का नाम लिखना है। जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है उस वस्तु का नाम देना है आपको। उसके बाद में आपको इस वस्तु की विशेषताएं लिखनी है। क्या लिखनी है, विशेषताएं। विशेषताओं में वही कि वस्तु कौन सी कंपनी की है, कलर क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, मॉडल क्या है। ठीक है, तो वो विशेषताएं इसमें हो जाएगी। विशेषताओं के बाद में आपको बताना है कहाँ आपने उस वस्तु को प्राप्त किया है, फाउंड कहाँ किया है। तो एट प्लेस बताना है, वो स्थान बताना है जहाँ पे आपको इस वस्तु प्राप्त हुई है। और फिर आपको ऑन डेट बतानी, कितनी तारीख को आपको ये वस्तु प्राप्त हुई है। और एट टाइम बताना है, भले ही टाइम बता दो कि आपको वस्तु कितने बजे प्राप्त हुई। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले फाउंड, फाउंड के साथ वस्तु का नाम। शुरुआत भी आप फाउंड से ही करोगे। फाउंड के बाद वस्तु का नाम लिखना है, फिर वस्तु की विशेषताएं लिखनी है। एट के बाद स्थान आएगा, ऑन के बाद डेट आएगी और फिर एट के बाद क्या आएगा, टाइम कि आपको वस्तु कहाँ कब प्राप्त हुई है। और फिर हम लिखेंगे whoever
has lost it, whoever has lost it may contact to the following address. क्या कहेंगे कि जिस किसी ने भी इसको खोया है, मे कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। और कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकता है? नीचे निम्नलिखित जो एड्रेस है वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक वार्निंग लाइन कहोगे तो वो क्या लिखोगे? मैंने नोटिस में भी आपको बताया था, द फ्रॉड विल बी प्रोसिक्यूटेड। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति फ्रॉड करके उस वस्तु को ले जाए, तो उस व्यक्ति को वार्निंग है कि उसे दंडित कराया जाएगा, प्रोसिक्यूटेड कराया जाएगा, उसे सजा दिलाई जाएगी। और लास्ट में वही दो बिंदु आपको दे रहे हैं। एड्रेस में पहले जिस व्यक्ति ने वस्तु को खोया है, जिस व्यक्ति को वस्तु प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम आएगा, फिर उसका पूरा पता आएगा, और फिर आपको क्या लिखना है? कॉन्टैक्ट नंबर। और देन आप इसको क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। ये जो फॉर्मेट होगा आपका, ये फॉर्मेट का हो जाएगा, फाउंड से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और कहूंगा कि अंग्रेजी और हिंदी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इन्हें भी आप इम्पोर्टेंस दें, अच्छी तैयारी करें इनके साथ भी। कई बार क्या होता है कि आप और तीनों जो सब्जेक्ट्स के आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनमें अच्छी तैयारी करते हो, अच्छे स्कोर प्राप्त करते हो, 99, 98, 100 नंबर्स आपके आ रहे हैं, और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके कम रह जाता है, तो परसेंटेज थोड़ा अफेक्ट पड़ता है। तो आप इन्हें भी साथ लेकर के पढ़ें। हालांकि अंग्रेजी में भी अच्छे नंबर प्राप्त हुए हैं, 94, 95 नंबर तक का स्कोर गया है, लेकिन कोशिश करो कि आप और ज़्यादा मार्क्स हासिल करें, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड रैंक पे रहे होंगे थोड़ा अंग्रेजी में और हिंदी में जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 90 के लगभग ही नंबर रह गए, मार्क्स रह गए, तो वहाँ से थोड़ा अफेक्ट पड़ रहा है। तो आप इन्हें अच्छी तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये जो आपका सिलेबस, ये जो फॉर्मेट होगा एक का हो जाएगा, फाउंड का फॉर्मेट हो जाएगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। देखिए, यू आर मोहित या मीरा, a student of 12th class, 12th A in government senior secondary school Arnia. Okay, you have found a blue bag. You have found a blue bag in your school library yesterday. Sorry, इसको सेकंड फॉर्म बना दो। You found a blue bag in your school library yesterday in fifth period. Write an advertisement in not more than 50 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको कि यू आर मोहित या मीरा, कि आप कौन है? तो मोहित है या मीरा है, और आप कौन है? एक स्टूडेंट है कक्षा 12 एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया। और कल आपको क्या हुआ कि स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें फिफ्थ पीरियड में आपको क्या मिला? एक ब्लू बैग मिला है। उसके बारे में आपको क्या बनाना है?
एडवर्टाइजमेंट बनाना है। देखो यहीं पे बना लेते इसको। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बना ही दोगे, कि आपने बॉक्स बना दिया। इसमें टाइटल के लिए कॉलम आप बनाओगे तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। टाइटल क्या होगा आपका, फाउंड से होगा, तो क्या लिखेंगे हम, फाउंड, और क्या मिला है आपको, वस्तु क्या हो जाएगी, फाउंड ए ब्लू बैग। ठीक है, ये आपकी वस्तु का नाम हो गया। शुरुआत भी हम इसी से कर देंगे, फाउंड ए ब्लू बैग। ठीक है, अब देखिए इसमें इसकी विशेषताएं लिखेंगे, तो विशेषताओं जैसे बैग की कंपनी वाली बता सकते हो, उस पर अगर कुछ लिखा हुआ हो तो जैसे आपने कहा कि उस पर लिखा था रीबॉक। ठीक, कलर आपने पहले ही दे दिया तो कलर अब आगे देना नहीं है, ब्लू है। ठीक है, अब क्या करना है तो उसको देखिए क्या रखा हुआ है, कंटेन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स। ओके, और अगर लिखना चाहते हो तो जैसे सम 2 नोटबुक्स, 2 नोटबुक्स, ये हो गया। अब कब आपको मिला है ये, तो फाउंड जैसे हुआ है, प्लेस कहाँ है, प्लेस आपको कहाँ है, एट दिया ना लाइब्रेरी में, तो इन स्कूल लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरी, LIBRARY। कब, यस्टरडे, कल मिला, तो या तो ऑन डेट तारीख लिख दो, नहीं सीधा लिख दो इन लाइब्रेरी यस्टरडे। यस्टरडे नहीं लिखते हो तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद टाइम भले ही बता दो कितने बजे मिला, तो अब देखो टाइम की वजह यहाँ क्या दे रखा है, 5th पीरियड में, तो आप सेम लिख दीजिए इसको इन, और क्या लिख दोगे, इन 5th पीरियड। ठीक, और आगे फिक्स है ही, मैंने बताया आपको, whoever has lost it may contact to the following address, following address। और क्लास लाइन क्या आएगी, the fraud will be prosecuted। और फिर 2 बिंदु होंगे आपके, एक एड्रेस, एड्रेस में क्या लिखना है, आपका नाम देना है, नाम या तो मोहित लिख दो या मीरा लिख दो, तो मोहित या मीरा। कौन है आप, स्टूडेंट ऑफ, कौन सी कक्षा के हो, क्लास 12 ए, क्लास 12 ए। और फिर स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया, और फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, और फिर आप इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मेट आता है, मैंने देखिए एडवर्टाइजमेंट आपको अभी तक 3 टॉपिक कराए हैं। पहला टॉपिक मैंने आपको इन्विटेशन वाला करवाया, दूसरा नोटिस से संबंधित, और तीसरा हम एडवर्टाइजमेंट का जो भी पढ़ रहे हैं। और मैंने तीनों ही टॉपिक्स में आपको फॉर्मेट वाइज सिखाया है कि किस प्रकार आप फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आप फॉर्मेट तैयार कीजिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और बताया है कि ये टॉपिक एडवर्टाइजमेंट वाला टॉपिक ईयर के लिए, इस बार एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बिल्कुल 99.99% संभावना होगी कि एडवर्टाइजमेंट टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। लिख लिया होगा, कोई दिक्कत हो तो बताना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। अब देखो, you have
found a notebook. You have found a notebook in your classroom. Write an advertisement for it. Write an advertisement for it. अब देखो इसको बनाएंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वही कि सबसे पहले आप क्या बना लो, एक बॉक्स बना लो। ओके, अब हम क्या करना है, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे तो टाइटल क्या आ जाएगा, फाउंड, और फाउंड के साथ वस्तु का नाम आ जाएगा फाउंड ए नोटबुक। ठीक है, फाउंड ए नोटबुक। शुरुआत कैसे करेंगे, फाउंड से ही करेंगे। फाउंड ए नोटबुक, ये वस्तु का नाम हो गया। अब इसकी विशेषताएं लिखनी है, तो विशेषताओं में जैसे इसका कलर कैसा है, ऊपरी है ना, तो ब्लू कवर। ठीक है, ब्लू कलर कवर। कवर की बात करें, कवर लगा हुआ है उस पर, कैसा कवर है, ब्लू कलर का कवर है, यहाँ पे ब्लू कवर है। ठीक, उसके बाद और बता सकते हो आप इसमें क्या कह सकते हो कि कौन से विषय की है। आपने कहा फिजिक्स नोटबुक या फिजिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट विषय कौन सा है, फिजिक्स की है। ठीक है, हाफ ऑफ द नोटबुक, ये हाफ सीधा लिख दे, फ्रेज ही बना दें, हाफ फिल्ड, आधी भरी हुई है, मतलब आधी भर चुकी है नोटबुक जो है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से विशेषताएं। अब मिली कब है, तो एट प्लेस, तो आपको बताना है कहाँ मिली, आपको दिया स्कूल में, कक्षा कक्ष में, तो इन रूम नंबर, आपका जो कक्षा जिस कक्षा कक्ष है वो कौन से नंबर का है, तो वो लिख दो इन रूम नंबर 12। ठीक है, कब मिली है, तो ऑन, तारीख बता दो, जैसे कल मिली है कल की तारीख लिख दो, आज मिली आज की तारीख लिख दो। ठीक है, आपने कहा कि ऑन 9 जुलाई 2020, और इन द पीरियड बता दो या टाइम बता दो, आपने कहा इन द लास्ट पीरियड। ओके, अब क्या लिखना है, whoever has lost it may contact to the following address। ठीक, और लास्ट क्या रहेगा, द फाइंडर, सॉरी द फ्रॉड will be prosecuted। और फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस में आपका नाम आएगा, क्वेश्चन में नहीं दे रहा था, आप अपना नाम लिख दोगे, PQR। आप कौन है, स्टूडेंट है, आपने लिखा कि स्टूडेंट, कौन सी क्लास के हैं, क्लास 12th A। स्कूल कौन सी है, आपने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीपुर। ठीक, और फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर उनको लिख दो, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, और फिर आप इसे क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ये बनेगा आपका फाउंड से संबंधित नोटिस। तो इस तरह से हमें इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको फाउंड से संबंधित एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया है। आप इसे पढ़िए, समझिए, और इससे क्वेश्चंस आप लीजिए, कहीं से किताबों से पिकअप कीजिए, किसी हेल्प बुक से पिकअप करें और उनको सॉल्व करें फॉर्मेट के आधार पर। और कोई दिक्कत आती है तो आप उससे बताएं, पूछें, आस्क करें, आपको कोशिश की जाएगी, आपको समझाया जाएगा। बाकी मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स, अच्छी तैयारी कीजिए और एक अच्छा स्कोर, अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हुए अपना नाम, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं।
ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।